वेलकम बैक एवरीवन इन गुरुदेव एजुकेशन चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड इंग्लिश रीडर चैप्टर 12। चैप्टर का नाम है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इसका मतलब होता है जहाँ चाहा वहाँ रहा। मतलब जहाँ पे आपने किसी काम को करने की चाहत रखी वहाँ पे आपको उसका करने का रास्ता भी मिल जाएगा। तो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। पहले इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देख लेते हैं। तो इसके कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़्यादा इसमें है नहीं। एक है लूम। लूम माने होता है करघा। करघा मतलब होता है जो धागे से कुछ बुनाई करते हैं लोग, उसको बोलते हैं करघा। वेव माने बुनना होता है। इसको दूसरा शब्द इसका निटिंग भी होता है। वो जो है वेव की सेकंड फॉर्म है, WOVE। वो माने बुनना। ये वेव का WEAVE वेव माने बुनना होता है, उसका सेकंड फॉर्म है। पाम ट्री माने खजूर का पेड़। शोर माने किनारा। समुद्र के किनारे के लिए शोर आता है, नदी के किनारे के लिए बैंक आता है। फिनिश माने समाप्त करना। अभी इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी जो इसकी एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक, क्वेश्चन एंड आंसर, वो भी कवर करेंगे लास्ट में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड अ वुमैन कॉल्ड कल्याणी। एक बार एक कल्याणी नाम की महिला या औरत रहती थी। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। शी सैट एट हर लूम, वह अपने करघा पर बैठती थी। शी वो ब्यूटीफुल साड़ीज इन मैनी डिफरेंट कलर्स, वह बुनती थी बहुत सुंदर साड़ियाँ इन मैनी डिफरेंट कलर, अलग अलग कलरों में। यानी कि वो पूरे दिन अपने करघा पर बैठकर सुंदर सुंदर अलग अलग तरह की अलग अलग कलरों की साड़ियाँ बुनती थी। दे वर रेड, ग्रीन, येलो एंड ब्लू। ये लाल थीं, हरी थीं, पीली थीं और नीली। एवरी इवनिंग कल्याणी वॉक्ड टू द सी नियर हर होम। हर शाम को कल्याणी वॉक करती थी समुद्र के पास में। नियर हर होम, अपने घर के पास। तो कल्याणी अपने घर के पास में जो समुद्र था वहाँ शाम को डेली वॉक करती थी। शी ऑलवेज लाइक्ड टू सिट अंडर ए palm ट्री एंड लुक एट द सी। वह हमेशा पसंद करती थी टू सिट माने बैठना, अंडर अ palm ट्री, एक खजूर के पेड़ के नीचे। palm ट्री माने खजूर का पेड़। एंड लुक एट द सी, और समुद्र को देखती थी। सी वॉन्टेड टू वेव अ ब्रिज अक्रॉस द सी। वह चाहती थी टू वेव अ ब्रिज अक्रॉस द सी, एक पुल बनाना चाहती थी समुद्र के ऊपर। वन डे, एक दिन, शी मैट अ लार्ज स्पाइडर। वह एक बड़े मकड़े से मिली। द स्पाइडर सैड टू हर। स्पाइडर ने उससे कहा, आई नो योर सीक्रेट ड्रीम। मैं तुम्हारे सीक्रेट सपने के बारे में जानता हूँ, या तुम जो मन में सपना देख रही हो उसके बारे में जानता हूँ। आई टू वॉन्ट टू मेक अ ब्रिज। मैं भी, ये TOO का मतलब होता है भी। मैं भी चाहता हूँ टू मेक अ ब्रिज, एक पुल बनाना, अक्रॉस द सी, समुद्र के ऊपर। बोथ स्पाइडर एंड कल्याणी सैट टुगेदर टू प्लान द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज इन द वर्ल्ड। स्पाइडर और कल्याणी दोनों साथ बैठ गए। ये सेट का सेकंड फॉर्म है सेट, बैठ गए एक साथ टू प्लानिंग करने के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अच्छा या सबसे सुंदर पुल बनाने के लिए वो प्लानिंग करने बैठ गए। दे स्टार्टेड टू वर्क ऑन बिल्डिंग द ब्रिज। उन्होंने शुरू कर दिया टू वर्क, काम करना, ऑन बिल्डिंग द ब्रिज। उन्होंने ब्रिज को बनाने का काम शुरू कर दिया। दिस इज़ डिफ़िकल्ट सैड द स्पाइडर। यह कठिन है, सैड द स्पाइडर, मकड़े ने कहा यह कठिन है। आई डोंट थिंक यू कैन डू इट। मुझे नहीं लगता तुम ये कर सकते हो। आई कैन सी फार। मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ। बिकॉज आई एम सो टॉल, क्योंकि मैं बहुत लंबा हूँ। बट इवन, लेकिन फिर भी, आई कांट सी द अदर शोर, फिर भी मैं दूसरे किनारे को नहीं देख सकता। सैड द palm ट्री, खजूर के पेड़ ने कहा। खजूर के पेड़ ने क्या कहा? स्पाइडर से कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो। आई कैन सी फॉर, मैं बहुत दूर तक देख सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबा हूँ। बट इवन आई कांट सी द अदर शॉट, मैं दूसरा किनारा नहीं देख सकता हूँ। सैड द palm ट्री, खजूर के पेड़ ने कहा।
बट मैनी पीपल हेल्प्ड कल्याणी, लेकिन बहुत से लोगों ने कल्याणी की मदद की। एंड द स्पाइडर, और स्पाइडर की, बहुत से लोगों ने कल्याणी और स्पाइडर की मदद की। शून, जल्द ही, दे फिनिश्ड बिल्डिंग द ब्रिज, उन्होंने जल्दी ही फिनिश कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, बिल्डिंग द ब्रिज, ब्रिज को बनाने का काम जल्दी खत्म कर दिया। द ब्रिज वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, पुल बहुत लंबा और मजबूत था। इट शोन, सोन जो होता है वो शाइन का सेकंड फॉर्म है, शाइन माने चमकना और शोन माने चमकता था। यह चमकता था, ब्राइटली इन द सन, यह धूप में तेज चमकता था। एवरीवन केम टू सी द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रिज इन द वर्ल्ड, एवरीवन माने हर कोई, केम टू सी, हर कोई आया, टू सी माने देखने के लिए, संसार में सबसे सुंदर पुल को, तो विश्व में बने सबसे सुंदर पुल को हर कोई देखने के लिए आया। नाउ, अब, दे कुड ऑल क्रॉस द सी, अब वे सभी पुल को क्रॉस कर सकते थे या पार कर सकते थे। कल्याणी एंड द स्पाइडर वर वेरी हैप्पी, कल्याणी और स्पाइडर बहुत खुश थे। तो ये यहाँ चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसका चैप्टर का नाम जो था वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, इसका मतलब यही है कि जहाँ आप कुछ सोचते हो कोई काम करने के लिए कि मुझे ये काम करना है, तो भगवान की कृपा से हमें कोई ना कोई ज़रूर वहाँ पे रास्ता दिखाई दे जाता है उस काम को करने का, अगर हम हिम्मत करते हैं तो। इस चैप्टर का जो लर्निंग है वो यही है। अब इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं वो कर लेते हैं। फिर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में है कल्याणी ऑलवेज लाइक टू सिट अंडर ए पाम ट्री, फिल इन द ब्लैंक्स में पाम ट्री आएगा। दे स्टार्टेड टू वर्क ऑन बिल्डिंग द ब्रिज, उन्होंने शुरू कर दिया क्या बनाना, ब्रिज को। नाउ दे कुड ऑल क्रॉस द सी, अब वे सभी क्या पार कर सकते थे, सी को। द ब्रिज वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, पुल बहुत लंबा और मजबूत था। ऑल डे लॉन्ग शी सैट टू हर लूम, वो पूरे दिन कहाँ बैठी रहती थी, लूम पे साड़ियाँ बनाती थी। वन डे शी मेट अ लार्ज स्पाइडर, एक दिन वो बड़े किससे मिली, स्पाइडर से। उसके बाद में यहाँ एक्सरसाइज में ये है हु सेड टू हुम, मतलब यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमें बताना है कि ये बात किसने किसको कही। जैसे पहला स्टेटमेंट है आई नो योर सीक्रेट ड्रीम्स, मैं तुम्हारे सीक्रेट ड्रीम के बारे में जानता हूँ। ये किसने बोला, स्पाइडर ने बोला था, स्पाइडर टू कल्याणी, स्पाइडर ने कल्याणी से बोला। सेकंड है आई डोंट थिंक यू कैन डू इट, मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर सकते हो, ये पाम ट्री ने बोला था स्पाइडर से, तो पाम ट्री टू स्पाइडर। थर्ड है बट इवन आई कांट सी द अदर शोर, लेकिन फिर भी मैं नहीं देख सकता दूसरे किनारे को, ये पाम ट्री ने स्पाइडर को बोला। उसके बाद है इसमें क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज हर विश, उसकी विश यानी कि इच्छा, उसकी इच्छा क्या थी, किसकी, हर आया तो लेडी के लिए यानी कि कल्याणी की, कल्याणी की विश क्या थी। शी वॉन्टेड टू वेव अ ब्रिज अक्रॉस द सी, वह एक पुल बनाना चाहती थी समुद्र के ऊपर यानी कि सी के ऊपर। वाई डिड पाम ट्री से दैट दे कैन नॉट मेक द ब्रिज, पाम ट्री ने क्यों कहा था कि वे ब्रिज नहीं बना सकते। पाम ट्री सैड, पाम ट्री ने कहा दैट यू कैन नॉट मेक द ब्रिज, तुम ये ब्रिज नहीं बना सकते हो क्योंकि आई एम सो टॉल, मैं बहुत लंबा हूँ, बट इवन आई कांट सी द अदर शोर, लेकिन फिर भी मैं दूसरा किनारा नहीं देख सकता हूँ। तो पाम ट्री का कहना था कि तुम ये ब्रिज नहीं बना सकते क्योंकि मैं इतना लंबा होने के बावजूद भी समुद्र का दूसरा किनारा नहीं देख पा रहा हूँ, तो तुम पुल कैसे बनाओगे। तो उसने उस पुल को बनाने में जो असंभवता थी उसको दर्शाया था पाम ट्री ने बोल के, इम्पॉसिबिलिटी को। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड कल्याणी वेव, कल्याणी ने क्या बनाया था या क्या बनाती थी। तो कल्याणी वो ब्यूटीफुल साड़ीज इन मैनी डिफरेंट कलर्स, तो कल्याणी जो थी वो बहुत सुंदर साड़ियों को बुनती थी जो कि अलग अलग कलर्स में होती थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डज शी डू इन द इवनिंग, वह शाम में क्या करती थी। तो शी वॉक्ड टू द सी नियर हर हाउस इन द इवनिंग, तो वह समुद्र के किनारे वॉक करती थी अपने घर के पास इन द इवनिंग यानी शाम को। डिस्क्राइब द ब्रिज बिल्ट बाय कल्याणी एंड द स्पाइडर, कल्याणी और स्पाइडर के द्वारा बनाए गए पुल के बारे में बताइए। तो द ब्रिज वॉज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, इट शोन ब्राइटली इन द सन। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक सब समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।